ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर बच्चे मुकदमे, वो मेरे पास खूब इतने नेताओं को डरे जेल भेज देंगे, मैं लंबी जेलें काटा है, मैं तो तैयार बैठा हूँ भेज दो जेल। अब बची थी गोली, ये भी उन्होंने चला ली। अब क्या है, अब क्या डरोगे? मुझे तोप के आगे बांध के खड़ा कर दोगे क्या? मैं उससे भी नहीं डरूंगा। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं तय करके निकलता हूँ, हो सकता है ये आखिरी दिन है, लेकिन मैं अपने काम को इसलिए अधूरा नहीं छोड़ के आता, पूरा करके आता। अगर शर्म होती तो सीएम साहब कुछ बोलते, शर्म तो बची नहीं है। आप सोचो, वो उनकी इतनी हैसियत नहीं हो पा रही, हिम्मत नहीं हो पा रही कुछ बोले। अब बजाय मंदिर में घंटी, इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? मैं जानता हूँ ये घटनाएं मुझे होंगी, जब जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं अपने लोगों की आवाज उठाऊंगा, ये होगा मेरे साथ। मैं इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर 2 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ। उनके घर पर इस समय मैं मौजूद हूं। तमाम समर्थक पूरे प्रदेश से उनको देखने आ रहे हैं, शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उस दिन सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ, कोई सुरक्षा आपके पास मौजूद नहीं थी, एग्जैक्टली क्या हुआ? मैं 11 बजे दिल्ली से चला, मुझे आना था देवबंद। उसके बाद रोहाना एक टोल पड़ता है, उस टोल पे उसके पहली तरफ मुजफ्फरनगर टीम खड़ी थी और दूसरी तरफ सहारनपुर की टीम। मैं आया और मुझे एक कार्यकर्ता हमारे अजय, उनकी माताजी की डेथ हुई थी, मुझे उनके घर जाना था। जैसे मैं उनके घर गया देवबंद में और फिर उनके घर से निकला तो मुजफ्फरनगर की टीम को मैंने सी ऑफ किया कि भाई आप लोग चले जाओ। एक और डेथ की खबर आ गई थी रास्ते में, एक धर्मगुरु जो है रविदासी समाज के, वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सहारनपुर की टीम से कहा कि कुछ लोग वहाँ चले जाओ, उनसे खबर कर दो मैं आ रहा हूँ, तो मैं उनको देखता चला जाऊँगा, फिर पता नहीं आना होना हो। मुश्किल से मैं 50 मीटर चलाऊँगा। मुझे तो ऐसा लगा पहली दफा पड़ते हुए कि बाहर कोई पटाखा छूटा और किसी ने, हमारे पिछले वाले साथी ने शीशा खुला छोड़ दिया। वो पटाखा अक्सर छूटता है तो उसका बारूद का कुछ हिस्सा आके लग जाता है, तो मुझे वो यहाँ सर पे आके लगा। लेकिन सेकंड टाइम जब दूसरी टाइम आवाज़ आई और मुझे ये गोली लगी तो मुझे एहसास हुआ कि, मुझे महसूस हुआ कि फायर हुई है और गोली चल रही है और हमारी गाड़ी पे हमला हो रहा है। तो मैंने मनीष से कहा कि भाई घिर गई है गाड़ी। मैंने कहा 2 तरफ से लग रहा है कि हमला हो रहा है। तो मैंने कहा किस तरह कोशिश करते हैं बचने की। तो 1 मिनट से कम समय में 3 से 4 फायर उन्होंने गाड़ी पे किए और फिर उन्होंने गाड़ी सामने जाके 10 मीटर, सब आपकी आंखों के सामने हो रहा था। बस दूसरे वाली गोली लगते मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोली लगी और मैंने देखा कि एक गाड़ी से गोली जो चल रही थी वो गाड़ी तेजी से आगे जाके 8-10 मीटर जाके फिर रुक जाती। गाड़ी से एक लड़का जो राइट हैंड पे था वो 2 हवा में फायर करता, तीसरी बार हमारी तरफ मुंह करके हमारी गाड़ी की तरफ, फिर वो गाड़ी की तरफ हमला करता है। फिर वो गाड़ी वहाँ से भगा ले जाते हैं और मैंने मनीष से कहा कि यू टर्न कर लो, क्योंकि और मेरे मन में ये था कि चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं तो इस आंदोलन को लीड कर रहा हूँ, संघर्ष में हूँ, लेकिन ये बच्चे जो मेरे साथ हैं इनका तो कोई वो नहीं है, इनको उम्र में भी छोटे, इनको किसी को नुकसान ना हो जाए। और मेरे मन में ये भी सवाल था किसी को और ना लगी हो, क्योंकि मुझे तो महसूस हो रहा था कि मुझे लगी। मैंने यहाँ के एसएसपी को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी पे हमला हुआ है और गोली चली और मुझे गोली लगी है और मैं इस गाँव में जा रहा हूँ, आप पुलिस के लोगों को भेज दो। फिर मैंने गाड़ी बैक की और उधर मैं देवबंद पार करके गांव पर तक कासिमपुर में मैं चला गया। वहां जाकर मैंने देखा तो गाड़ी में पीछे वाला शीशा पूरा ख़त्म हो गया था और गाड़ी में अंदर बुलेट्स पड़ी हुई थी और मुझे एक बुलेट यहाँ लगती हुई उसमें घुस गई गद्दी में पीछे। उस समय गरम था तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन थोड़ी देर लेटने के बाद जो है जैसे जैसे शरीर ठंडा होता गया। गोली चलाते हुए कितने लड़कों को देखा आपने? उनकी उम्र तकरीबन कितनी रही होगी? जिसको मैंने देखा, क्योंकि पहली जो गोलियां चली 3 से 4 गोलियां, वो उस तरह से मैं उनको नहीं देखा क्योंकि बराबर से चली, तब तो बचाव के चक्कर में सामने से मैंने देखा गाड़ी से एक लड़का, उनकी डिग्गी खुली हुई थी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, और एक लड़का गाड़ी के खिड़की के साथ लटका जो सामने से फायर कर रहा था। लेकिन कुल मिला के गाड़ी में, जैसा मुझे मेरे साथी द्वारा बताया, 3 लोग थे, इनमें 2 लोग शायद गोली चला रहे थे। एक गोली जो मुझे मेरे यहाँ पेट को छू के निकली कमर से, वो गाड़ी के आगे वाले दरवाजे को चीरती हुई निकली। और फिर नेक्स्ट डे जब मुझे वो पुलिस ने वो बताया मुझे और बनियान मेरा दिखाया उसमें, तो उसमें 3 छेद थे। ये कुदरत की वो है कि वो जितनी भी गोली थी 2 या 3 जो निकली उनमें से एक लगी और 2 गोली उसी, अब बनियान में और शरीर में कितना गैप होता आप देखो, उसी में से निकली है गोली।
लड़कों की उम्र का अंदाजा कुछ लगभग? नहीं, वो लड़का बहुत नौजवान है, कोई ऐसा कोई बहुत वो नहीं, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो बहुत मैं कहूँ कि वो कोई बहुत उस तरह का शूटर टाइप या वो हो सकता। मुझे उसको देख के नहीं लगा, और हाल फिलहाल आज के समय में कुछ आइडिया में लगा सकते कौन आदमी किस फील्ड में क्या कर रहा है। लेकिन वो एक यंग लड़का था, लंबे थे थोड़े से बाल, और चेक कलर की शर्ट उसने शायद पहनी हुई थी। पूरे देश में आप चर्चित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, इस तरीके से बेखौफ इतनी कम उम्र के लड़के आप बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें सरकार की कुछ मंशा या पुलिस का कुछ मिली भगत कुछ होगी? इतने बेखौफ कैसे थे ये लोग? देखिए, बिना सत्ता संरक्षण के कोई मेरे जैसे व्यक्ति से नहीं टकराएगा। बिल्कुल, और वो भी घर में। हाँ, वो भी मेरे जिले में। और मैं इसलिए शांति से बैठा हुआ था गाड़ी में